जब भी हमें कोई गाड़ी खरीदनी होती है तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? बजट। और बजट ही डिसाइड करता है कि भाई हम कौन सी गाड़ी लेंगे, कि कौन से सेगमेंट में हमारे को जाना है। हमारा 5 लाख का बजट है, खैर 5 में तो अब कोई ऐसी गाड़ी भाई आती नहीं है, अल्टो भी अब काफ़ी महंगी हो गई है। तो 10 लाख का बजट है, 15 का बजट है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, जितना भी है जो भी है, तो बजट सेट करने से आपकी गाड़ी फाइनल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, फिर बात आ जाती है कि हम कौन से वेरिएंट पे जाएं। अब जिसका जैसा जैसा भाई बजट होता है, जिसको जैसे फीचर्स चाहिए होते हैं वो उस हिसाब से ले लेता है। भाई मेरे को तो टॉप एंड लेना, मेरे को कुछ नहीं छिड़वाना, सब ओईएम जो आएगा मुझे वो लेना है। फिर होता है कि यार नहीं, मैं तो बेस मॉडल लूंगा बिल्कुल ही, और सब कुछ अपनी पसंद का लगवाऊंगा, जो मुझे लगवाना है, मैं कुछ भी कंपनी का नहीं लूंगा। और फिर एक ऐसा वेरिएंट होता है जो होता है बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो कंपनी आपको करके देती है। उसमें अगर आप 19-20 कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो चल जाता है। और वो वेरिएंट अपने पैसे को जस्टिफाई भी करता है। तो वही वेरिएंट भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई हम कौन सा वेरिएंट ले ब्रेजा में, तो मैं आज आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इस वेरिएंट से। ये है भाई ब्रेजा का VXi वेरिएंट, और ये है टर्बो पेट्रोल के साथ। एक कंफ्यूजन आपका पहले क्लियर कर देता हूं कि अब आप भाई अगर ब्रेजा पे जा रहे हो तो भाई आप जाओ टर्बो पेट्रोल पे, क्योंकि ये इंजन जो मारुति सुजुकी का है ये ऑलरेडी रिलायबल इंजन है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये इंजन भाई पहले आपकी बलिनो RS में आता था। 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल है, पावर आपको 110 bhp और टॉर्क 170 Nm का देता है। अभी के टाइम पे ये आता है मारुति की ही फ्रोंक्स के अंदर। तो मारुति ने भाई 1.2 नहीं उठाया फ्रोंक्स से, उसका 1 लीटर टर्बो उठाया कि भाई गाड़ी के हिसाब से भाई 1 लीटर जो हमारा इंजन है वो फिट भी बैठ जाएगा, जीएसटी के फायदे में भी गाड़ी आ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि जिसका बेस वेरिएंट का प्राइस है वो भाई लगभग 90,000 कम है इसके नेचुरल एस्पिरेटेड से। तो और क्या चाहिए, प्राइस भी कम होगा। और हाँ, जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके जो वेरिएंट्स हैं वो ज़्यादा फीचर आपको ऑफर करते हैं भाई एज कंपेयर टू NA इंजन। जो 1500 सीसी वाला इंजन है उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं आते जितने आपके टर्बो पेट्रोल में आपको मिलेंगे। तो ये तो आप डन कर लो कि आपको लेना है टर्बो पेट्रोल आज की डेट में, जो आपको भगाने में मज़ा आएगा, सिटी में चलाओगे वहाँ पे भी मज़ा आएगा, हाईवे चलाओगे वहाँ भी मज़ा आएगा, और ढंग से चलाओगे तो माइलेज भी देगा। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फ्रेंड्स में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी तो भाई गाड़ी के एसी के अंदर आके बैठ गया। मैं पहले आपको अंदर के बारे में बताते हैं और 2 स्प्रे भाई अपना इन्वॉल्व के भी कर लेते हैं। आज जो स्प्रे किया है भाई इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट के क्रिस्टल रेन का किया है। नया आपको भाई यहाँ पे स्प्रे कार्ड मिलेगा, और बिल्कुल ही भाई साहब नेचर के नज़दीक इंस्टेंट फ्रेशनेस जिसको चाहिए ना भाई, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट फ्रेशनेस, तो भाई आपको लेना है इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का क्रिस्टल रेन। बोतल भाई दिखने में छोटी है लेकिन 2 से 3 महीने तक आराम से चलती है। तो जब भी भाई आपको ऐसे गर्मी लगने लगे और आप भी इंस्टेंट रिफ्रेशनेस चाहते हो अपनी गाड़ी में, तो आपको स्प्रे करना है क्रिस्टल रेन का। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम करके दिखाएगा भाई। हाँ, तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। लिंक और कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कार एक्सेसरीज आपको वहां मिलेंगी। तो बात करें इंटीरियर की, तो भाई इसके अंदर आपको स्टीयरिंग जो है वो खाली टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे लाइट्स आपको अपने आप ही ऑन ऑफ करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। वाइपर भी आपको अपने आप चलाना पड़ेगा, ठीक है यार, हाथ के नज़दीक होता है तो जितना पैसा दे रहे हो उस हिसाब से ठीक है ना भाई। और यहाँ पे भाई आपको इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का मिलेगा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ही आती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वैसा ही मिलेगा। यहाँ से आप इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेंज वगैरह, और ये जो आपकी एक्चुअल जो रेंज आएगी वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। सेम आपका यहाँ से ट्रिप पे ट्रिप भी और ऑडोमीटर चलेगा। बाकी आपका यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा और उधर आपका फ्यूल लेवल रहेगा। टेम्परेचर भी आपको शो करेगा जो अभी 31 डिग्री दिखा रहा है। उसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट आपको यहाँ मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलेगा इसके अंदर आपको। लेकिन ये पहले वाला है, जो मेरे पास जब जिम्नी होती थी वो जो आता था, ये वो वाला है। अच्छा काम करता है भाई, इतना अप टू डेट तो नहीं कहूँगा मैं इसको ये है, पर इतना ज़्यादा लैगी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, अच्छे से काम करता है, ठीक है। उसके अलावा स्पीकर्स की बात, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑटो फोल्ड मिरर आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। और ये एक्स्ट्रा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसके जो नॉर्मल VXi है उसके अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। जो ऑटो फोल्ड है ये एक्स्ट्रा टर्बो के अंदर है, ठीक है। ऑटो फोल्ड आपको नॉर्मल VXi के अंदर नहीं मिलेगा अगर आप लोगे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। IRVM आपको यहाँ पे मैनुअली ही मिलेगा। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ माइक है, और यहाँ पे आपका
वैनिटी मिरर रहेगा, लाइट यहाँ नहीं मिलेगी आपको। उसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा, हालांकि इसका जो बेस LXI है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा LXI में, LXI टर्बो। वही मैं कह रहा हूं ना कि जो टर्बो इंजन्स हैं इनमें भाई आपको ज्यादा फीचर मिलेंगे एज कंपेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड। और सीएनजी को तो रहने ही दो भाई, सीएनजी आपको LXI, VXI, ZXI में ही मिलेगी और फीचर्स में थोड़ी कटौती रहने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो इनके टर्बो पेट्रोल में मिलेंगे। तो बार बार जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मारुति चाहता है कि आप इनका टर्बो पेट्रोल लीजिए, तो आपको लेना पड़ेगा, आपका मन ललचाएगा भाई। उसके अलावा ये आपको बिल्कुल पहले जैसा देखने को मिलेगा। लेदर ऐप स्टीयरिंग भाई आप करा सकते हो, कराना चाहे तो ऐसे रखोगे तो ऐसे रख लो, बाकी 2-2.5 हज़ार रुपये में बढ़िया वाला हो जाता है। स्टीयरिंग चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी बजट पे डिपेंड करता है। उसके अलावा भाई यहाँ पे आपको इसका 12 वोल्ट मिल जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई कि 12 वोल्ट भाई मारुति आपको दे रहा है, नहीं तो भाई साहब बहुत कंपनियां भैया 12 वोल्ट हटाती जा रही है। महिंद्रा तो बिल्कुल जाके डिग्गी में देता है भाई, कोई मतलब है। उसके अलावा भाई ये देखो आपका USB आ गया, डन है। और यहाँ पे आपका भाई 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। एक चीज़ और है जो आपको इसके अंदर मिल जाती है, बैक कैमरा। बैक कैमरा भाई आपको इनबिल्ट मिलेगा इसके अंदर, सिस्टम हो गया, बैक कैमरा हो गया। बाहर जब चलेंगे वो आपको दिखा दूंगा क्या एक्स्ट्रा मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा आपको 1,15,000 देने पड़ रहे हैं ना भाई, तो वो जस्टिफाई कर जाएंगे। बाहर जाएंगे वो वाला वैल्यू बता दूंगा। अंदर आपको कैमरा मिल गया, म्यूजिक सिस्टम मिल गया, 4 स्पीकर मिल गए, ट्विटर मिल गया। तो मैं वही बात है ना कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट वो है कि भाई जो बंदा अपना आ रहा है वो उसको उस तरीके से चला रहा है, बस उसको उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना नहीं है। हुआ छोटा मोटा कुछ एक्स्ट्रा डालना, 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा डालने का मन करे तो डाल ले, अदरवाइज वैसे वो चलाए मजे ले। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिलेगा, 2 कप होल्डर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा, पर फोन रखने की अच्छी खासी जगह यहाँ आप रख सकते हो। ग्लव बॉक्स आपको बड़ा मिलेगा, लेकिन ये आपको कूल्ड नहीं मिलेगा। ड्राइवर जो विंडो रहेगी वो ऑटो डाउन एंड ऑटो अप के साथ रहेगा। और एक चीज़ बहुत सही है भाई, 1 टच में जाती है। देखो कई कंपनियों का ना भाई पकड़ के रखना पड़ता है 1-2 सेकंड के लिए, तब होता है। तो ये ना वो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएंगे। ड्राइवर को भाई फटाफट कुछ करना होता है और एक बार टैप करके अपना स्टीयरिंग पे वापस आना होता है, तो ये चीज़ है। ऑटो फोल्ड, कहीं आप संकरी गलियों से निकल रहे हो तो वहाँ पे आपको काम आता है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। मतलब ऑटो फोल्ड कराने के लिए भाई आप मानो ना मानो 15-1 हज़ार रुपये तो आपके लग जाते हैं, क्योंकि वायरिंग भी आप डलवाओगे, दोनों आप अपने जो ORVMs है उनको भी चेंज कराओगे। उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो कंपनी वाला भाई ये काफ़ी महंगा आता है, तो इसको भी आप मान के चलो भाई। एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले बाहर से भी लगवाओगे स्पीकर के साथ तो 35-1 हज़ार का खर्चा तो हो ही जाता है भाई। 30-35 का अच्छे वाला लगवाओगे। हालांकि इनके स्पीकर्स की आवाज़ आपकी डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा एट पार है, पर डिसेंट है, सही आवाज़ ये आपको देते हैं। तो 30 इसको मान लो, ठीक है जी, 15 इसको मान लो, मतलब इन दोनों को मिला के 50-1 का मान लो आप, ठीक है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मान लो, ये तो आप बाहर से लगवा ही नहीं सकते। बाकी बता देना भाई इसके कितने लगाएं, ठीक है। तो 45 तो अंदर भाई हमारे यहाँ हो ही गए हैं। उसके अलावा आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। सेंटर कंसोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आर्मरेस्ट वाला यहाँ लग जाता है। अब आ गया भाई मैं गाड़ी से बाहर, और ये रही भाई इसकी चाबी। चाबी आपको भाई वही मिलेगी, 2 ही चाबी बनाता है मारुति, एक वो छोटी सी बनाता है, ठीक है, जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर होता है, और एक भाई यही बनाता है। तो ठीक है भाई, यही बनाएगा मारुति भी। मारुति भी कहाँ सुधर जाओ यार, थोड़ा हाथ आप बदल दो यार मारुति, यार बहुत दिन हो गए इसको चलाते चलाते यार, बदलो अब इसमें कुछ बदलाव लेके आइए, ठीक है ना। और बेस मॉडल में आप अपना पुश स्टार्ट दे दीजिए, जब ग्रैंड विटारा में दे रहे हो तो इसमें भी दे दो यार। पर लेकिन फ़र्क दिखाओगे ना, वो बिकती है आपकी नेक्सा से, ये आप बेच रहे हो एरिना से, हैं। पर ऐसे तो एरिना में भाई अपनी विक्टोरिस भी बेच रहे हो, उसमें तो दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा डिफरेंस कंपनी रखेगी। और भाई जो आपकी ड्राइवर सीट है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल रहने वाली है, और ऐसी दिखती है भाई इसकी सीट। फैब्रिक अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है, ठीक है, सॉफ्ट है, कुशनिंग भी अच्छी है। सेफ्टी फीचर्स आपको पता ही है कि इसके बेस वेरिएंट से आपको भाई 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भाई आपको मिलती हैं। गाड़ी को लॉक किया, मिरर फोल्ड नहीं हुए, ऑटो फोल्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेड है। अगर मैं स्विच लगा के इनको फोल्ड करूँगा, लॉक करूँगा, तब होगा। ऐसे मैं लॉक करूँगा तो ये फोल्ड नहीं होंगे। ऑटो फोल्डिंग अपर वेरिएंट में आपको देखने मिलेंगे। अब जो बाहर की बात मैं कर रहा था वो ये देखो, एलॉयज देख रहे हो, एलॉयज सेम आपको भाई वही मिलेंगे जो आपके इसके टॉप वेरिएंट में आते हैं, लेकिन कलर का डिफरेंस यहाँ रहेगा। यहाँ पे आपको डार्क ग्रे या यूं कहूँ डार्क गन मेटल मिलेगा, ग्लॉसी फिनिश के साथ। बीच की कैप अभी लगी नहीं है भाई, तो वो लग जाएगी, वो शोरूम में जाके लगती है गाड़ी की। तो एलॉय साइज सेम है, टायर साइज सेम है, 215, 60, 16,
225 डाल दोगे तो और बेहतर लुक आएगी भाई गाड़ी की, थोड़ी और बल्कि दिखेगी भाई आपकी गाड़ी। साइड में भाई आपको ये देख रहे हो ये क्लेडिंग ऐड हुई है इसके अंदर। उसके अलावा रियर में कुछ खास बदलाव आपको नहीं मिलेगा, मतलब पहले वाली ब्रेजा से अगर मैं कहूँ तो। बाकी डिफॉगर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, रियर कैमरा मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे आपको मिलेगा चार पार्किंग सेंसर, ये बेस वेरिएंट से ही आते हैं। ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको मिलेगा, हाई माउंट टॉप लैंप आपको मिलेगा, टर्बो बूस्टर जेट की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट में। तो फ्रंट में क्या कुछ डिफरेंस है भाई इसके, तो फ्रंट में भाई आपको इसकी जो है हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको यहाँ मिलेंगी। एक बार मैं इनको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। DRLs आपको भाई इसके अंदर अब देखने को नहीं मिलेंगे। जो आपके इंडिकेटर हैं वो आपके हैलोजन में रहेंगे। फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। हाउसिंग आपको ज़रूर दी गई है, तो यहाँ से आप अपना कटिंग करा के चाहे तो मारुति के ऑथराइज्ड अपना शोरूम से भी लगवा सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है भाई, तो आप चाहें तो मारुति से भी लगवा सकते हो। तो फ्रंट में लगभग आपकी गाड़ी वैसे आ जाएगी। टॉप एंड वेरिएंट में भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा गोल्डनिश कहूँ या डार्क क्रोम जो होता है वो मिलेगा। यहाँ पे आपको गन मेटल ग्रे फिनिश मिलेगी, ग्लॉसी वाली, और लोगो आपको सुजुकी का सेम ऐसी क्रोम में मिलेगा। और लाइट्स आपको प्रोजेक्टर में भाई येलो मिलेंगी, और यहाँ पे आपको जो पार्किंग लैंप होता है वो भी येलो में मिलेगा। तो इसके अंदर आप चाहें तो बदलाव करवा सकते हैं। अब एक बार इसको खोल के देख लेते हैं कि ये जो लाइट है इसकी हाउसिंग पूरी बंद दे रखी है, क्या आपके पास ऑप्शन है इसका बल्ब चेंज करने का। तो ये रहा भाई बूस्टर जेट सुजुकी, काफ़ी रिलायबल इंजन है भाई ये मारुति सुजुकी का, मतलब सुजुकी का, इंडिया में मारुति सुजुकी हो जाता है ना भाई, तो काफ़ी पुराना इंजन है इनका ये। तो पीछे भाई यहाँ पे इसका कवर दे रखा है और ये ओपन हो सकता है। आप इसको ओपन करके चाहे तो भाई अंदर की अपनी LED है उसको चेंज कर सकते हो। तो इससे भाई आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही आपका एक्स्ट्रा थ्रो स्प्रेड बढ़ा देगा अगर आपको वाइट लगानी है तो। और फॉग लैंप लगाना चाहते हैं तो उसकी हाउसिंग भाई आपकी वहाँ नीचे वहाँ से लग जाएगी। और अपना यहीं से भाई अपना, मतलब मारुति की तो अलग से वायरिंग आती है भाई, OEM में भी वायरिंग भाई मारुति देता है। तो जिस गाड़ी में भाई फॉग लैंप नहीं आते तो आप OEM अपना मारुति से लगवा सकते हो। बाकी इस इंजन से भाई आपको खास शिकायत आएगी नहीं, काफ़ी रिलायबल इंजन है ये भी, मतलब जैसे नेचुरल एस्पिरेटेड रहते हैं टर्बो इंजन में भाई आपको वही रिलायबिलिटी इस इंजन के अंदर देखने को मिलेगी। 3 सिलेंडर होने के बावजूद भाई इंजन में इतनी वाइब्रेशन नहीं है, मतलब हल्की फुल्की तो आपको मिलेगी, लेकिन जो भाई बाकी कंपनियों की आती है ना गड़गड़ मतलब रहता है वो नहीं है। गियर लीवर बिल्कुल शांत है, हल्की सी वाइब्रेशन है जब गाड़ी आइडियल पे रहेगी। AC मतलब कम उतना नहीं चल रहा है, मतलब RPMs लो हैं, लेकिन चलाते टाइम आपको आनंद आएगा। मतलब जो आप पैसा बचा रहे हो NA की जगह पे, तो वो जो पैसा है भाई आप अपनी गाड़ी के बाकी फीचर्स में लगाइए। जैसे कंपनी कह रही है कि भाई आप अगर 90,000 हमको कम दे रहे हो, हालांकि VXI में 1,15,000 का डिफरेंस है, तो जो 1,15,000 आप कम दे रहे हो उसमें आपको फीचर्स भी तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। नॉर्मल VXI अगर आप लेने जाएंगे 1.5 में तो उसमें आप पैसे भी ज़्यादा दोगे, मतलब LXI, मतलब जो 1,15,000 का मैंने डिफरेंस बताया ये LXI से VXI का बताया है आपके टर्बो पेट्रोल का। और 1 लाख महंगा वैसे ही है आपका जो नेचुरल एस्पिरेटेड है, क्योंकि वहाँ पे भाई जो GST बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलते, वो आपको 1 लीटर में ही मिलेंगे या 1.2 लीटर छोटा इंजन जो रहेगा। 1200 सीसी तक के इंजन पे ही भाई छूट मिलती है ना GST की सब 4 मीटर गाड़ियों में। तो इसीलिए मारुति ने भाई अपना 1.2 ना देके फ्रोंक्स वाला ये 1 लीटर डाल दिया कि भाई वहाँ पे फ्रोंक्स भी अपना बढ़िया बिकती रहेगी। और जो ब्रेजा है तो ब्रेजा का थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो गया था GST कट के बाद, वो अब वापस से आ जाएगा क्योंकि प्राइस भी कम हो गया और आपके टर्बो पेट्रोल के अंदर आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिल गए। बाकी मेरे हिसाब से तो भाई ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है कि इसके अंदर भाई आपको रिक्वायरमेंट के आपके सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर आपको हेडलाइट यहाँ देखने को मिलते हैं, फॉग लैंप आप लगवाना चाहें तो एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं, नहीं तो इसको भाई सेम हाउसिंग को अपना बॉडी कलर में करा दो, वो भी अच्छा लगता है। अगर ऊपर ऊपर आप LED चेंज करा सकते हैं तो करा लो। अलॉयज आपको यहाँ मिल गए, टायर साइज कराना है चेंज करा सकते हो, वो बता रहा हूँ ना, जो चीज़ आप लगवा सकते हो मैं आपको बता दूंगा, नहीं लगवानी वो आपकी इच्छा है कि आप नहीं लगवाना चाहते। उसके अलावा साइड लुक में कुछ खास बदलाव नहीं है। सनरूफ की भाई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता भाई हमारे टेम्परेचर में, मेरे पास हाई राइडर है भाई, आज तक मैंने सनरूफ खोल के नहीं देखी। हाँ कर्टन जरूर खोल लेते हैं जब बारिश का मौसम होता है, जैसे जैसे बादल बादल हो जाते हैं तो उस टाइम पे खोल लेते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती। डिफॉगर आपका काम आता है भाई। वाइपर बहुत लोगों का तो भाई साहब रखे रखे ही रबड़ हार्ड हो जाती है, वो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि यार वाइपर को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बचा रहेगा। भाई वाइपर इस्तेमाल करने से बढ़िया चलता है, रखे रहने से ज़्यादा ख़राब होता है। तो जो लोग इस्तेमाल नहीं करते वो भाई छोड़ सकते हैं। रियर में कोई बदलाव नहीं है भाई आपका। उसके अलावा बैक कैमरा वगैरह आपको सारा इसके अंदर मिल जाता है। इंटीरियर के अंदर भी भाई आपको खास बदलाव करने की ज़रूरत है नहीं, आप लेदर आप स्टीयरिंग करा सकते हो। उसके अलावा थोड़े दिन बाद अपना चाहें तो सीट कवर चेंज कर लो, नहीं तो ये वाले भाई बढ़िया कंफर्टेबल रहते हैं। और तो बस वही है, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है
कि भाई मेरे को मतलब अपना जितना आप प्रीमियमनेस और डालना चाहते हो। बाकी अगर आपको ज़्यादा प्रीमियमनेस चाहिए कि भाई मेरे को तो लग के ही चाहिए, फुल प्रीमियम लगनी चाहिए गाड़ी, फिर आपको जाना चाहिए भाई इसके ZXi प्लस वेरिएंट पे, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। पर वहाँ भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जाना इसके टर्बो पेट्रोल पे। एक चीज़ ज़रूर रहेगी यहाँ पे मिसिंग कि भाई यहाँ पे आपको इसमें टर्बो पेट्रोल में जो लोग सिटी में चलाना चाहते हैं उनके लिए भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी आपको बताता हूँ कि भाई वहाँ से अगर ऑटोमेटिक यहाँ ले आते तो जो फ्रोंक्स का 1 लीटर थोड़ा बहुत जो बिकता भाई वो बिकना कम हो जाएगा, फिर लोग इसी को ही लेंगे, यहीं आ जाएंगे सारे लोग ना। तो इस करके, और बाकी हो सकता है आने वाले समय में भाई जो मारुति है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक दे दे, क्योंकि बोलने को तो मारुति ये भी बोल रही थी कि ये वाला जो फेसलिफ्ट आया है डिज़ायर का वो हम लेके नहीं आएंगे भाई आपका टैक्सी सेगमेंट में, लेकिन भाई ये आ गया टैक्सी सेगमेंट में। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ब्रेजा के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाए। मेरी नज़र में ये था भाई इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXi टर्बो पेट्रोल। क्या बताना आपकी नज़र में भाई कौन सा वेरिएंट रहेगा वैल्यू फॉर मनी, और आप कौन सा लेना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और क्या इस वेरिएंट के अंदर कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे ये और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता, क्योंकि जो डिफरेंस है 1,15,000 रुपये का, मोटा मोटा 5-7 हज़ार और बढ़ जाएंगे भाई इसके जब ये ऑन रोड पे आएगा। तो जो 1,20,000 भाई आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ओवर द LXi वेरिएंट, उसमें आपको भाई अलॉय व्हील्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल मिरर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और अंदर आपके 4 स्पीकर्स मिल रहे हैं, आपका भाई म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहा है, ट्विटर्स आपको मिल रहे हैं। तो ये चीज़ भाई इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिल रही है ओवर द LXi वेरिएंट। बाकी भाई रियर में भी आप आओगे तो LXi के अंदर ही आपको भाई ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। टर्बो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा पीछे आपको चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन रियर AC वेंट्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं, रियर सीट बैक पॉकेट्स भी दी गई हैं, और भाई सीट में हुक भी दिए गए हैं, बल्कि अपर वेरिएंट में ये हुक नहीं है भाई, तो ड्राइवर साइड ही हुक मिलेगा, को पैसेंजर साइड आपको ये नहीं मिलेगा। तो मेरी नज़र में तो भाई ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भाई। बाकी एक कमी है भाई जो ब्रेजा के हर वेरिएंट में है भाई, चाहे आप पेट्रोल लेते हो, अन्य टर्बो लेते हो या CNG लेते हो, वो क्या है ये देखो भाई, यहाँ पे स्टेपनी आपको नहीं दी गई है। क्यों काटी भाई मारुति ने स्टेपनी, मुझे समझ में नहीं आता। कस्टमर अगर आज की डेट में भाई इसके अंदर स्टेपनी डलवाने जाएगा तो 8-10 हज़ार रुपये भाई उसका आराम से लग जाएगा, लेकिन कंपनी को कितना ही फर्क पड़ जाएगा है, क्यों नहीं दिया। CNG में मानता हूँ चलो भाई नीचे स्टोरेज टैंक आ गया आपका, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे आपने नए तरीके से ये थर्मोकोल को डिज़ाइन कराया, इस तरीके से इसको किया, तो भाई स्टेपनी रहने देते ना। अगर टायर फट जाएगा तो ये क्या करेगा, ये टायर फटने पे थोड़ा ना काम करेगा। पता नहीं भाई क्या सोच के कंपनियां भाई अपना स्टेपनी काटती जा रही हैं। इंडियन रोड्स की हालत आपको पता है, हैं, पता नहीं कब कहाँ पे क्या कील आ जाएगी, कब कोई पत्थर आ जाएगा, लेकिन पता नहीं भाई साहब कौन से स्टैंडर्ड्स को मानती हैं कि अपना स्टेपनी काटती जा रही हैं। बाकी भाई सबका अपना अपना बजट होता है। 10 लाख के अंदर ऑन रोड हरियाणा में आज की डेट में ये 9,70,000 की आपको पड़ेगी। 20-30 हज़ार और लगा लेंगे तो भाई साहब मतलब फॉग लैंप ऐड हो जाएंगे आपके इसके अंदर, ठीक है जी। और सीट कवर लगवाना तो वो लगवा लेना, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आपने प्रीमियमनेस बनवाना है तो आप करा सकते हो। डुअल टोन ये आपको सिर्फ और सिर्फ ZXi प्लस के अंदर ही मिलती है, मतलब जो डुअल टोन पहले आता था वो भी आपको मिलेगा डुअल टोन, लेकिन वो ZXi प्लस वेरिएंट में रहेगा। बाकी आप बताना आप ब्रेजा का कौन सा वेरिएंट लेना पसंद करेंगे। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और थोड़ी सी अगर आपको मैं ड्राइविंग की झलक दिखाऊं इसकी, ये देखो जान है भाई साहब, नाम का टर्बो नहीं है। देखो सेकंड गियर लगा दिया मैंने, ये देखो आराम से, मज़ा तो आएगा भाई आपको अगर आप मैनुअल चलाने के शौकीन हो। और भाई ये इंजन आपको निराश नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा निराश, मज़े तो देगा भाई आपको ये। बाकी पूरे मज़े हम बाद में लेंगे इसके।